अघोराचार्य बाबा कीनाराम अघोर शोध एवं सेवा संस्थान बाबा कीनाराम स्थल क्रिंकुंड वाराणसी की प्रस्तुति। शारदीय नवरात्र की षष्ठी तिथि के अवसर पर भक्तजनों हेतु वंदनीय अघोरेश्वर बाबा भगवान राम जी का आशीर्वचन। एवं प्रिय धर्म बंधुओं और बाहर से आए हुए जिज्ञासु सज्जनों, आज यह छठवां दिन है आपसे वार्तालाप करते हुए। आशा है कि बहुत सी बात आप सीखे और समझे होंगे और दूसरे के लिए भी इसकी उपकार के लिए अपकार होते हुए भी उसको उन्हें सुनाकर उन्हें उद्धार करेंगे। आज जब मैं टहल रहा था तो एक दो सज्जन को यहाँ देखा झूम झूम की माला जपते हुए। मुझे बहुत खुशी हुआ। झूम झूम की जपना ऐसा है नहीं विधि, इसलिए देह हिलाना, माला का हिलाना, यह सब अशुभ माना जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। यह माला की टकराना, उसमें गर्जन का आवाज आना, ये सब नहीं होना चाहिए। यह अवश्य जानना चाहिए आदमी को। और साथ ही हमने यह भी कह देना चाहते हैं, जो शक्तियान है वह अघोरयान का ही एक पर्यायवाची रूप है। उसी का एक पहलू सत्यान कहते हैं और दूसरे का अघोरयान कहते हैं। इसीलिए छोटे से ही हम पढ़े उसको बात छोड़ देते हैं। ग्राम में रहने वाले गुणी लोग, ओझा लोग, जोगा टोना वाले लोग भी इसकी सहारा लेते हैं। और ये दशहरा में अवश्य लेते हैं, क्योंकि मैंने बचपन में सुना था कि काला टीका लगाया जाता था लियारों में, बच्चों के आंखों में, कानी उंगलियों में, पांव के उंगलियों में, सब तरह से उनकी दिग्बंधन किया जाता था कि न कहा जाता था कि कोई लोहा कांटे या कोई धातु न उठाना, क्योंकि धातु में ही पिरो कर बुरे आत्माओं को किसी तक पहुंचाया जाता है। या कोई ऐसे उटपटांग जगह का पर प्रसादी लेना, ऐसे लोगों के हाथों से लेना जिससे तुम्हारा मन मलिन हो, चित्त मलिन हो, उसे नहीं करना। तो यह अघोरयान में और शक्तियान में जो उसकी तरफ जिनकी झुकाव लगा, उनके बड़ा ही उचित चित्त होता है। और उचित चित्त में ही यह सब कुछ पाया जाता है, देखा जाता है। ये भी बात आदमी को जानना चाहिए। जिस तरह से पीपल का वृक्ष के नीचे उसकी छाया में कैसा हूँ, हिंदू परिवार के व्यक्ति को, अतताइयों के लिए मैं नहीं कहता, वहां जाते ही एक आस्था जन्म लेता है। और उस आस्था में या तो किसी भय या तो कोई लोभवश में देवता दिखता है। इसमें देवत्व है, इसमें आत्मा है, और इसकी छाया के नीचे बहुत कुछ, बहुत से ऋषि महर्षियों ने सीखा और जाना है। बहुत से सिद्धियों को इसके नीचे जगाया गया है। और यह वृक्ष की छाया सिद्धिदाता है। और जिसकी उस तरह की विचार है, वो ऐसे वैसे भी आत्माओं को, उसके जैसे जामुन के छाया के नीचे जक्षों की आत्माओं को, जक्षिणियों की आत्माओं की लोग आवाहन करते हैं। नींव के नीचे वह जो देवी के ही एक रूप हैं, उन आत्माओं को जगाते हैं। पीपल के नीचे यह शक्तियान, अघोरयान, इन सब की रचनाएं अपने आप होता रहता है। और यह
भी पकड़ एक अपने को लिए बहुत अच्छा होता है। हमारे यहाँ बर्बर जातियों ने इसे अपने पशुओं को खिलाने की आहार बनाकर बहुत से नष्ट किया और हमारे ग्रामीण लोगों की उतावलापना से भी नष्ट हुआ। बहुत से ऐसे वृक्ष, जिन वृक्षों में बहुत से एकदम आत्मिकता पाया जाता है, ऐसे भी वृक्ष हैं, अभी भी हैं। उसमें यह हमारी कल्पनाएं, हमारी भावनाएं, हमारी सुहृदताएं उसमें जग होती हैं। ये भी एक शक्तियाने है, ये भी एक तरह की उसमें शक्ति है। हमें आकर्षण होता है, हमें उसके प्रति प्यार होता है, स्नेह होता है, ये भी हमें जानना चाहिए। और यदि इसका भी हम नहीं जानेंगे तो हम सिर्फ इस ढंग से शक्ति के ही सिर्फ वासना करने की तैयार है और शक्ति पाना चाहते हैं, तो वह जिस पूर्णता की प्राप्त करना है वह पूर्णता नहीं प्राप्त हो पाता है। बस हाँ, शक्ति के किसी अंग की हम पूजा कर लिए, शक्ति के किसी अंग से हम अपनी आपका संजोए बैठा हूं, तो मुझे आपसे ये भी कहना है, यदि आप उपासक हैं, साधक हैं और यहाँ पर चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, तो इसके नीचे जो इन वृक्षों के जो जहाँ की यक्षिनियाँ, जोगिनियाँ और जहाँ की वह पवित्र आत्माएं, आकाश, भैरव इत्यादि देखे जाते हैं। क्योंकि भैरव और हनुमान का विग्रह में इतना ही फर्क है, आकृति दोनों का वैसा ही है, रोमांच ही है। पूंछ उनकी भी होती, उनके हाथ में खप्पर है और इनके हाथ में तो एक कलात्मिक गदा धराया हुआ है। हालांकि रामायण में नहीं है, रामायण में तो है ध्वजा, हाथ ध्वजा विराजे जो है, गदा की कहीं है नहीं मारपीट करने की। उस देवता के उस रूप में भी यहाँ लोग दर्शाए हैं। रोमांच है, रोमे है बहुत उनकी शरीरों में, पूंछ है, पूंछ में घंटियां बनी हुई हैं, एक हाथ जो है उनकी में खप्पर है और खप्पर में पानी पात्र है और एक हाथ उनका जो है बिल्कुल खाली है, वो अभय की मुद्रा में है। वह कोई अस्त्र प्रयोग नहीं करते। यह सभी कौल साधकों के घरे ऐसा चित्र गुप्त स्थानों में रखे हुए आप पाएंगे। यदि कोई साधक परिवार है ऐसे चित्र पाएंगे और उनकी ध्यान मूर्ति भी यही है। वो जो ध्यान करते हैं जिस विग्रह का, वो ऐसा ही करते हैं। और जो नेपाल देश की जहाज चलती है, उसका एरोलाइंस है, उसकी जब उड़ान होता है तो एक पोटली जो छोड़ा जाता है, उस पोटली में वही आकाश भैरव की लिए कोई पदार्थ है, जो चाहे जो भी पदार्थ उस पोटली में बना हुआ जहाज से छोड़ दिया जाता है। तब जहाज उस पर्वत की इलाके में, पर्वतीय इलाके में उड़ाया जाता है। ये सब पायलट करते हैं, जो भी उसको ले जाएंगे। और नहीं तो कोई दुर्घटना हुआ तो इसका भी उसमें जिक्र करना होगा कि यह बलि दिया गया या नहीं दिया गया, उन पर मुकदमा चलेगा या कोई सजा होगा, तो ये सब कुछ नहीं कहना होगा। ये राजज्ञा है, राज ही आज्ञा नहीं, वह देशवासियों का ही सामूहिक आज्ञा है कि इनकी रक्षा और इनकी शुभ के लिए, इनकी मंगल के लिए यह कार्य किया जाए। इसी तरह से आपका भी आसपास जो पीपल का वृक्ष हुआ करते हैं, उनकी उपेक्षा करते, कराते देखते हैं आप, ये भी एक अपराध लगता है। और उस अपराध की क्या प्रायश्चित हो सकता है? या तो नेत्र बंद कर दें, आपके पास पौरुष नहीं है तो, या तो उसे यदि कुछ रक्षा कर सके तो अवश्य करें, और नहीं कुछ नहीं करें तो उसके नीचे जाने पर आपकी मानसिकता या तो पितरायनों का भी उससे उद्धार चाहते हैं, देवताओं को भी, जो देवता जोनी में आपके पूर्वज चले गए हैं उनके भी उद्धार चाहते हैं, ओघरायन यदि कुछ विद्या सीखना चाहते हैं तो फिर उस पर शक्तियान के साथ उस
शक्ति को प्राप्त करते हैं जो किसी ऐसे प्रतीकों में नहीं, हर हथियार या गदा या बल्लम के प्रतीकों में नहीं, आपका स्वतः वह उचित चित्त में वो फूरता है, होता है, जन्म लेता है। और उचित चित्त नहीं आपका बन पाया तो फिर आप जीवन भर जो कुछ कर रहे हैं करते रह जाएंगे और वो समझ नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं समझ में आएगा कि हमें इन वृक्षों के नीचे शायद चले जाने के बाद क्या क्या हमको होता है। हम तो अपना वैष्णव को, गुरु जी को देखा था जब 3 साल वैष्णव था, तो कि वह इस वृक्ष को देखते या देवालय देखते या अपने बड़ों की जब देखते तो पीछे पीछे जाते, उनको बाएं कभी नहीं छोड़ते, वो दाहिने छोड़ते थे। ने मैं पूछा क्यों ऐसा कर रहे हैं? देवता के मंदिरों के दाहिने से यदि हम चलूंगा तो मेरा तेज खींचेगा, मेरी बुद्धि और विवेक भ्रष्ट हो जाएगा। यदि अपने बड़ों की दाहिने बैठूंगा या दाहिने उनको खड़ा होगा तो इससे भी हमारी मस्तिष्क विकृति की तरफ जाएगी। हम जो कुछ कहना चाहते हैं वो नहीं कर पाऊंगा। और ये पीपल का वृक्ष से क्यों आप ऐसा, हमारे साथ गंगा जी नहाने जा रहे थे सुबह में, ये क्या कर रहे हैं आप? पाछे पाछे चल रहे हैं। हाँ, जहां तक इसकी छाया है वहां तक हम पीछे पीछे जा रहे हैं। क्यों? ये हमारा तेज खींचेगा। जिस तरह से तेज की बात आपको समझ में आ जाएगा, जैसे आप किसी अपने बड़े या अपने अफसरों या अपनी अधिकारियों या अपने पूज्यजनों के सामने जाते ही जो आपके रास्ते में वो श्रृंखलता रहती है, बातचीत रहती है, वो सब कुछ छूट करके आप सतर्क हो जाते हैं वहां पर कि मुझे कितना बोलना है, कितना कहना है, किस तरह से खड़ा होना है। एकदम अपने आप में एक प्रेरणा होता है। इसी तरह से अपने पूज्यजनों, गुरुजनों के दाहिने बैठने से हमारी तेज जाता है। इन वृक्षों की, इस देवालों की दाहिने से इनको बाएं करने से, बाएं तरफ में न हो कभी, जब ये हो हमारे दाहिने तरफ, जब वो हमारे दाहिने तरफ, इससे भी आपका मन मस्तिष्क पर जो प्रभाव पड़ा रहता है। कभी कभी नहीं कहते अपने पत्नी और बच्चों से भाई हटो, हमारी दिमाग में किसी तरह की तनाव पड़ा हुआ है, तो ये हो सकता है कि आप उधर से ऐसे लोगों के बीच से गुजरे हैं जिसके चलते आपका मस्तिष्क बराबर नश और नाड़ियां तनाव में रहती है, जिसे आप नहीं जानते, बिल्कुल नहीं जानते, अनभिज्ञ। और इन अनभिज्ञताओं के शिकार होते 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 आप एक दिन अपने को बिल्कुल अनभिज्ञ ही समझ लेते हैं। इसलिए इन सब की तरह से आप साधना, पूजन और भक्ति और ज्ञान और ये सब कुछ कर रहे हैं और साथ में संसार का भी चिंतन कर रहे हैं। पुत्र पौत्र परिवार परिजनों का भरण पोषण और इन्हें जीविकाओं के लिए जब प्रयत्न कर रहे हैं तो आपको ये भी जान लेना चाहिए साथ ही साथ, क्योंकि यदि आप विरक्त होते तो कोई सवाल नहीं उठता, चलो जो कुछ कर रहे हैं कौन है, तुम भय हो न प्रीति न, मुझे भय किससे है? ईश्वर से नहीं, भगवान से नहीं, मुझे भय है। इसलिए मैं भगवान और भगवती ईश्वर को जो है जाते हैं दंडोत प्रणाम पूजा करने। वो भय है क्या? भय है कि मुझे नरक होगा, भय है कि मुझे दुख होगा, भय है कि मुझे हर तरह के विपत्तियों की सामना होगा। तो हम ऐसा कार्य कर भी नहीं करेंगे। जिसकी कार्य करने से यह सब बातें उत्पन्न होती हैं वो नहीं करूंगा, और नहीं करूंगा तो इनके पास जाने की आवश्यकता क्या? यदि यह कार्य सब मुझसे हो रहा है, यह बेगर किए हम इस संसार में नहीं रह सकते हैं। संसार का यह नियम है कि हमें यह सब कुछ करना होगा उल्टा सीधा। तो यदि यह सब कुछ करना है तो हमें ये भी नियम को पालन करते रहने से ये सब कुछ का निवारण हो जाता है। सब कुछ से इससे आदमी
मुक्ति पा जाता है, फिर वो अपना कालाक्षेप करके अंतिम जीवन में वह सुख को प्राप्त होता है, उस महान शांति को प्राप्त होता है। और यदि यह इस साथ नहीं हुआ, इससे आप वंचित रहें, तो आप अपनी तेज कांति, अपनी सभी कुछ आप खो करके एक सामान्य मनुष्य के भी तरह नहीं रह जाते हैं, एक सामान्य पशु से भी आप ऐसे हो जाते हैं। आपकी प्रवृत्तियां ऐसे हो जाती, आपकी पत्नियों के हो जाता है, आपके बच्चों के हो जाती है, आपके रिश्तेदार और मेहमान को जो कभी आदर करते थे, सम्मान देते थे, वो हम पर से मिलना नहीं पसंद करते हैं। आपके यार और दोस्त भी आपके छोड़ बैठते हैं। ये सब में क्या कारण होता है? आखिर था मेरा मित्र दोस्त इसके नहीं, और इन सब के कारण यही होता है जो हम लोगों की, जिसे कहते थे कि जाने अनजाने में सब कुछ माफ करिएगा हे भगवती। मैं तो आपको जना देना चाहता हूँ कि इसको भी जान लें, आप सीख लें, समझ लें। ये भी आपका एक जो लाभ उठाते हैं, आप उस भय से प्रीति करते हैं, और नहीं भय होता तो आप प्रीति नहीं करते। और यदि वो भय भयावहता में परिवर्तित हो जाता है, तब तो आपको न मालूम क्या क्या करके छोड़ देता है। और भय यदि आपका शील और संतोष और सब्रता में परिवर्तित हो जाता है, तो आपको इन सब गुणों की तरफ प्रेरित करता है, जानने, समझने और सीखने की। खेलत खेलत तू मन चित लाई, तो मन चित लगा करके झूठ खेलो, वह सचमुच हो जाए। किसी ने कहा है कि खेल खेलत तो मन चित लाई, मन और चित्त तो लगाओ पहले झूठ खेल में ही। या घर बना रहे हैं लड़के सब, बच्चे सब खिलौना बना रहे हैं, तोड़ रहे हैं, माई बाप कह रहे चलो भोजन करो, तो कहा नहीं हम खेलेंगे। खेलो, फिर उसमें यदि मन और चित्त हमारा ठीक लगा रहता है उस कार्य करने में, वो झूठ है, वो झूठ वो सचमुच हो जाता है। और नहीं तो सचमुच ही बात हो, आपको बताया गया हो कि यह सचमुच है और मन और चित्त आपका अलग है, उचित चित्त नहीं हो पा रहा है, जो चित्त को दोनों को मिलकर उचित चित्त होना चाहिए, तो आपका हाथ कुछ नहीं लगता है। जैसे झूठे लेना, झूठे देना, झूठे भोजन, झूठ से रोज एक बार पढ़ के हम लोग 4-6 आना पैसा खर्च करके ये कहा और ये पढ़ा और ये देखा और मैंने ये समझ लिया और उन्होंने ये समझ लिया। अरे तुम नहीं जानता, मैं जानता हूँ, मैं नहीं जानता, तुम जानते। एक कहा कि शाम को कहाँ जा रहे हैं, छूटती है, बीड़ी एक है, चल ये रास्ता फिर भगा के। इतना देर जो समय कट गया, वही है जो न वो जाने, न वो जाने, न वह जाने। इस तरह से जो हमारे गुजर जाता है समय, जो कि अब फिर कल मिलने वाला नहीं है, अभी 2 मिनट के बाद नहीं मिलने वाला है, जो चला जा रहा है, बड़े तेजी से जा रहा है। बहुत तेजी के साथ ट्रेन और रेल भी नहीं चल पाएगी और कोई प्लेन भी नहीं चल पाएगा। इतनी तेजी के साथ भागता जा रहा है। सुबह शाम होता जा रहा है, शाम सुबह होता जा रहा है। इस तेजी से जाते हुए को अब हम रोकना चाहेंगे तो बिल्कुल एक क्षण भी नहीं रुकेगा और हमारा चला जाएगा, हम भी चला जाएंगे यहाँ से उठ करके। तो बंधुओं, जो बचा है वो तो एक अच्छे ढंग से और अपने जो भी परिवार या परिजन या अपने जो लोग हैं शुभचिंतक लोग, उनके साथ में रहने के कारण जो कुछ भी उत्पन्न होता है, उन उत्पन्नों की निवारणार्थ इन देवताओं की इन विद्याओं को भी हमें जानना चाहिए, समझना चाहिए कि हमारी इस मन में
नाना प्रकार की दुशीलता क्यों जन्म लेता है, नाना प्रकार की प्रपंच क्यों जन्म लेता है, और दिन भर जो है तमाम प्रपंच का ही बातें समझते हैं। हमें ये भी जानना चाहिए। ऐसे तो हम लोग न मालूम 10 साल से या 5 साल से या 2 साल से या 1 साल से जिस देवी का उपासना कर रहा हूँ, उस देवी के ही रूप को अभी तक नहीं समझ पा रहा हूँ। आखिर देवी में हम कौन हूँ और हमारे में वह देवी कौन है, और उसमें हमारा अधिकार क्या है, उसका हमारी कौन सी मूल देने पर हमारा उस पर अधिकार होगा। क्या यही मूल देने से हमारे अधिकार, हम कहीं ठग तो नहीं रहे हैं, और या हम कहीं ठगा तो नहीं रहे हैं। ये सब कई एक प्रश्न उठता है। जी, ये सब प्रश्नों को न उठे, हम जो कुछ कर रहे हैं वो हमारी सही मायने में सही एक अच्छे शिल्पकार की तरह जिस तरह की आकृति और जिस तरह की हम उसकी मुखौटा और जिस तरह की उससे हम जानना सुनना समझना चाहते हैं, उसकी गढ़ करके हमने वाहवाही की खुशियों का अपने आप में वह एक नवीनतम से नवीनतम संचालन तो करेंगे। और ये होगा कैसे? यही जो आप लोग कर रहे हैं ऐसा ही हो जाता है। मगर इसके साथ साथ जो मैंने आपसे कहा, कैसे लोगों को बीच में हमें बैठना है, कैसे लोगों के बीच नहीं बैठना है, हम दीवालों के अपने दाहिने रखें या बाएं छोड़ें, हम अपने पूज्यजनों के, आपने सुना है महाभारत की अर्जुन और दुर्योधन के वो पांव के पास खड़ा हुआ था, वो सर के पास खड़ा हुआ था, वह दाहिने खड़ा हुआ था अर्जुन पांव के बाएं, और दुर्योधन उनके दाहिने सिरहाने तरफ खड़ा हुआ था। और उसके ही परिणाम है कि उसने अपने जो कुछ भी कहा हो, जो भी खिंचा हो, मैं नहीं जानता हूँ, इतना सुना हूँ, मैंने उसका पढ़ा भी नहीं हूँ, मैं सुना हूँ कि इसका तो आपका ये ग्रंथों में भी है, किताबों में है कि हमें। और ऐसे तो मैं रोज देखता हूँ किसी को, यहाँ से अपने ही यहाँ आते देखता हूँ, वहाँ से लोग चलते हैं तो खूब आहल चहल बातचीत करते आएंगे, जब यहाँ गेट पर आते हैं तो बहुत जल्दी सतर्क हो जाते हैं। कोई कराता नहीं उनको, उनका अपने आप में उनमें एक प्रेरणा होती है। आप ऐसे और भी जगह जाके अपने बड़ों या अफसरों या बड़े पूज्यजनों या अपने बड़ों के सामने जाकर कितना जल्द वहां पर एक पल भी नहीं लगता है, तुरंत आप अपने में सतर्क हो जाते हैं कि हमें आप निगाह पड़ते ही सतर्क हो जाते हैं। और पहले आप में जितना वो श्रृंखलता था वो सब उस श्रृंखलता शिथिल हो जाता है। यह भय नहीं है, यह एक प्रेम है, और यह प्रेम भी नहीं है, यह है आपका अपना, यही एक वह आपकी अच्छी व्यवहार का प्रतीक है, और यही आपका अपनी गुण है। और यह अपनी गुण यदि चला जाएगा तो सब जगह आप श्रृंखल रहेगा, माता की, पिता की, बंधु की, बांधव की, अफसर और अपने बड़े लोगों की वहां से धुतकारे जाएगा, निकाले जाएगा, हटाया जाएगा कि हटाओ इसको। सबसे दानादार दुश्मन अच्छा, नारायण मित्र नहीं अच्छा। आप लोगों ने सुना है, कोई यदि अपनी अच्छे दुश्मन होता है तो हमारी रखवाली करता है, कोई तीसरा ना इन पर ईंटा फेंक दे और बदनाम हो मैं। आपका भी यह मालूम होना चाहिए कि आपकी दुश्मन, आप जिसकी दुश्मन हुए हो गए तो आप उनकी सुरक्षा करते हो चुपे चुपे, कि कोई तीसरा ना इनके पर ईंटा फेंक दे या इनके खरियान में आग लगा दे, बदनाम होऊंगा हम और जेल जाऊंगा हम। तो जितनी अपनी रखवाली आप नहीं करते हैं, उससे ज्यादा रखवाली अपने दुश्मन को किया जाता है, यदि सच्ची आपका दुश्मन है तो।
ये कौन नहीं जानता है, किसके सामने नहीं यह घटा है कि यदि ऐसा मैं नहीं करता हूं तो हो सकता है कि तीसरा कोई आकर वो कुछ करके चला जाए और बदनाम होगा। कोई भी, सभी शक्तिमान व्यक्ति कोई परेशानियां रहता है, अपने कमजोर दुश्मनों के प्रति उसकी रक्षा करता है। वो नहीं रक्षा करता, उसकी झोपड़ी में आग लगा देगा कोई, तो फिर काल आपके लिए मार हल्ला मचेगा, करे फलानुआ बाबू साहब फलानुआ ने इसकी आमड़ी फूक दिया। फूका कोई और नहीं, आप जानते हैं ना वह जानता है, तीसरा चला गया। इसलिए आपका वहां पर यह कोई कहेगा नहीं, आप खुद मन में आपको भासेगा कि भैया रक्षा करो इसका, नहीं तो कोई कुछ हो गया तो सलाह हम ही फंसाएगा। तो ये भी बंधु, यह क्या कोई सिखलाता है? यह आपका स्वभाव में ही उत्पन्न होता है। यह उसी शक्ति का एक लक्षण है जो कि ऐसे 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 होता है, जो जिसे हम लोग उसे इज्जत कहकर संबोधित करते हैं। इज्जतदार मनुष्य हैं, इनके पास इज्जत माने वही उचित चित्त है। उचित चित्त को ही इज्जत की संज्ञा है। चला गया हल्ला करती है मर्द, मेरा अच्छा लगा रहा है इज्जत। यह नहीं सोचिए कि हमारी उचित जो चित्त है यह कोई दूषित चित्त तो नहीं हो रहा है, और जिसके चलते सब कुछ हो रहा है। तो ये भी एक उस शक्तियान का, शक्ति का ही एक वह एक अंश है बंधुआ, और इसे भी हमें जीवन में उतारना होगा। यदि हम शक्ति पूजा, शक्ति की भावना से ओतप्रोत होना चाहते हैं, शक्ति के संग रहना चाहते हैं, शक्ति मेरी संग रहना चाहती है, शक्ति मुझे चाहिए, तो हमें अपने दुश्मन का भी सुरक्षा गुप्त रूप से करना होगा। साथ ही हम लोगों का सर्वनाश की कगार पर कभी कभी जीवन हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। यह कौन बचाता है? यह गुप्त आपकी तपस्या बचाता है, गुप्त आपकी प्रार्थना बचाता है, गुप्त आपका वह मित्र मंत्र बचाता है, गुप्त आपकी वह शक्ति जिनकी आप पूजा आराधना और चिंतन करते हैं, चाहे वह किसी भी रूप में करते हो आप, मालूम नहीं उसकी क्या कनिका रूप है उसका, मालूम है सब। इस पृथ्वी की कण कण भी तो एक अपने आप में अपना एक रूप है। और किसी के सामने हमारी विनम्रता और हमारी श्रद्धा और हमारी अच्छी भावनाओं का तो अच्छा ही मिलेगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग जो आज तक या अभी तक या अभी कल सप्तमी है, आप अनुष्ठान करेंगे, पूजन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, ये भी बात जानने की कोशिश करेंगे। माला के बारे में, ध्यान के बारे में, धारणा के बारे में, साथ ही साथ आप हवन भी करना चाहेंगे। हवन में कैसे किसी को दिया जाता है, यदि अपने पूज्यजनों को दिया जाता है तो कैसे हाथों से, और इन अंगुलियों का जो ये कि अंगुली उठा के बाद वाली है, इसे सब जगह इस्तेमाल नहीं किया जाता है क्योंकि यह बुराई देखता है। तो और यदि एक हाथ से किसी को कुछ नहीं दिया जाता है, अपने बड़े लोगों का, पूज्य लोगों का और देवताओं के लिए तो कहा ही नहीं गया है। यदि हम दोनों हाथों से देते हैं तो ये हमारी अपनी बड़प्पन का प्रतीक है, नम्रता का प्रतीक है, हमारी बड़े उच्चत्व का प्रतीक है, और हमारी इससे हमें अपने आप में भी अपने लिए भी आकर्षण बढ़ता है। और वो आकर्षण हमारे लिए वह शक्ति के आगमन का स्रोत होता है। वह शक्ति तो यही वायु ही के रूप में हम लोगों के शरीरों में, इस प्रकाश के रूप में, यह रश्मियों के रूप में और इस तरंगों का ही रूप में तो प्रवेश करेगा। इसीलिए वो वृक्षों के नीचे की मैंने बातों आपसे कहा
उसके वृक्ष के नीचे जाते ही एक तरह का मन में चित्त में क्या सब भावनाएं आती हैं, उधर से गुजरने पर क्या भावनाएं आती हैं। यदि हमारी उचित चित्त रहता है तो नहीं, दूषित चित्त रहता